सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग हम आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं, यह सत्संग गुरु जी के एक प्यारे भक्त का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और जितना ज़्यादा हम ब्लेसिंग्स को शेयर करते हैं, उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, भक्त जी कहते हैं, मैं गुरु जी से उनके भौतिक रूप में कभी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया और मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे बार बार एक बुरा सपना आता था जो मुझे दिन में चिंतित और भयभीत कर देता था। एक रात मैं उसी बुरे सपने की चपेट में था जब मैंने गुरुजी को देखा। वह मेरे पास आए और कुछ देर तक मुझसे बात की और सपना खत्म हो गया। जब मैं उठा तो मैं उलझन में था, लेकिन वह आखिरी बार था जब मैंने वह बुरा सपना देखा था, या कोई भी बुरा सपना। अब कई साल हो गए हैं और मैं शांति से सोता हूँ। मुझे लगता है कि अप्रासंगिक लगने वाले स्वप्न, दर्शन और टेलीपैथी का भी अर्थ होता है। मैं विदेश में रहता हूँ, जबकि मेरे माता पिता और परिवार भारत में रहते हैं। एक रात मुझे टेलीपैथी हुई। मैं गुरुजी के पास बैठा था और वह मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने कई बातें कही, लेकिन जब मैं उठा तो मुझे केवल एक ही बात याद थी कि उन्होंने मुझसे कहा था कि एक महिला भक्त टैक्सी में मुझसे मिलने आएगी। उन्होंने मुझे टैक्सी का नंबर भी दिया। दिन के उजाले में यह काफ़ी अप्रासंगिक लगा। मुझे टैक्सी का नंबर याद नहीं था, लेकिन मैंने वह सब लिख दिया जो मुझे याद था। कुछ साल बाद घटनाओं ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि मेरे और मेरे परिवार के बीच संबंध खत्म हो गए, जबकि इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। यह दिल तोड़ने वाला था। फिर संयोग से मेरी नज़र उस टेलीपैथिक संचार पर पड़ी जिसे मैंने कई साल पहले लिखा था। मैं इसके बारे में भूल गया था, लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि इसका क्या मतलब है। मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए उत्सुक थी और उनके पास मेरा पता भी था, लेकिन तब मैं किसी से मिलना नहीं चाहता था और मैंने इसे एक संकेत के रूप में लिया कि वह आने वाली है। निश्चित रूप से वह हवाई अड्डे से टैक्सी में आई और कुछ हफ्ते बाद मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। जब वह आई तो मैं बहुत भावनात्मक तनाव में था। उनके आने पर और साथ ही खुद पर भी गुस्सा था कि मैंने उन्हें और मेरे परिवार को इतना दर्द दिया। लेकिन मुझे गुरुजी का सपना याद आया और मुझे लगा कि यह सब पहले से तय था, सब उनकी इच्छा थी। इससे मेरा मन थोड़ा शांत हुआ। बाद में उनकी कृपा से मुझे एक सपना आया जिसमें मैं भारत में अपने विस्तरित परिवार के साथ था। सभी समस्याएं अतीत की बात हो गई थी। मुझे यकीन है कि वह दिन भी आएगा और मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। गुरुजी महाराज हमें ऐसे तरीक़ों से आशीर्वाद देते हैं जो भ्रमित करने वाले और दर्दनाक लगते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोगों के जीवन में कितने बड़े बदलाव किए हैं। जय गुरु जी। बहुत ही भावनात्मक, ब्लेसफुल, बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुरु जी की प्यारी संगत जी के साथ अपना सत्संग शेयर किया। और अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी से भी मैं यही माफ़ी चाहूँगा और मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वे आप पर, आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आशीर्वाद दें। और जो भी संगत सत्संग सुन रही है उन पर गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग्स हो, ये मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ। गुरुजी सब में हैं, वे भगवान हैं, वे ईश्वर का रूप हैं। हम जो चाहते हैं वे उन्हें पहले से पता होता है। बिना मांगे वो हमारी सारी विशेष पूरी कर देते हैं। बस बात ये है कि हमारा कनेक्शन पक्का होना चाहिए।
हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, हमारी आस्था मजबूत होनी चाहिए और आस्था को मजबूत करने के लिए हमें निरंतर मंत्र जाप करना है, उनके आदेशों का पालन करना है, सेवा करनी है और उनको याद करना है। बस इतना ही तो गुरुजी हमसे चाहते हैं, बाकी तो वे सब हमारे लिए कर देते हैं। तो संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।